वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामदात से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बरामदात में इजाफा करने के लिए आइंदा 2 हफ्तों के अंदर अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला जामे हिकमत अमली पेश की जाए। हलाल गोश्त की मार्केट में पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा काबिल कदर बनाने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। इस मकसद के लिए कायम की गई कमेटी पैदावार समेत दीगर अवामिल को बेहतर बनाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। हलाल गोश्त की पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक और इलाकाई सतह पर पैदावारी मुसाबकत बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने कहा कि हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में भी पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की खातिर का गुंजाइश मौजूद है। मुल्क में मौजूद ज़बी खानों की आलमी मयार की सर्टिफिकेशन और 2 तरफ़ा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिबिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कमांडर इन चीफ और डिप्टी कमांडर इन चीफ लिबियन अरब मुसल्लह अफवाज से मुलाकात हुई। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। 2 तरफ़ा दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लिबियन अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी खित्ते के अमन व सलामती के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के पास शवाहिद हैं कि हमलावर अनासर को सरहद पार मुआवनत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद करती है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा है कि अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्द हमले फायरिंग के मुतरादिफ हैं। जंग बंदी बरकरार नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में अफगान तालिबान का दहशतगर्द गिरोहों के अफगान सरजमीन सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल न होने देने का दावा मुस्तरद। तज्जियाती मुआवनत और पाबंदियाँ मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में अफगान हुकूमत का दावा गैर मोतबर करार देते हुए खबरदार किया गया है कि मुतादिद रुकन ममालिक ने इत्तला दी है कि दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं और बैरूनी हमलों की मनसूबा बंदी भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। तहम सबसे बड़ा इलाकाई ख़तरा TTP को करार दिया गया है, जो अफगान पनागाहों से कार्रवाइयाँ कर रही है। तालिबान क़यादत के कुछ सीनियर अरकान TTP को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं, जबकि दीगर अब भी उसकी हिमायत करते हैं। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने अफगानिस्तान में शेख हेबतुल्ला अखुनज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दिया है। जरीदे में शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। इस रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि तालीम को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान ने वाज़ेह किया कि लड़कियों के स्कूल और निसाब की नज़रियाती मुताबिकत होने के बाद ही खुल सकेंगे। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि तालिबान की नज़रियाती तरबियत की हिकमत अमली जनूबी और वस्ती एशिया को गैर मुस्तहकम कर सकती है। नामुकम्मल दस्तावेज़ पर ऑफलोड जवान प्रोसेस मुकम्मल करके बैरून मुल्क रवाना। मोहम्मद तुफैल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रगुजार। बताया कि वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग सीखने, लाइसेंस और टिकट हासिल करने में उसकी मदद की। चंद हफ्तों पहले एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला के इमिग्रेशन अमल का जायज़ा लेने के दौरान तुफैल को सऊदी अरब जाने से रोका गया। तुफैल ड्राइवर वीज़े पर सऊदी अरब जा रहा था, जबकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। पाकिस्तान का दरियाई चनाब में पानी के बहाव में गैर मामूली तब्दीली पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि 7 दिसंबर के बाद दरियाई चनाब में पानी के बहाव में अचानक कमी रिकॉर्ड की गई। गैर पेशगी इत्तला पानी छोड़ना इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी हो सकती है। ज़रूरी सीज़न में दरिया के बहाव से छेड़छाड़ अवामी ज़िंदगी और ग़िज़ाई सलामती के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान का भारत से एक तरफ़ा इक़दामात से बाज रहने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी पर मुकम्मल और नेक नियति से अमल करे। पाकिस्तान पानी के बुनियादी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा।
सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पर फैली रही। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब। कहा कि साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद गैर कानूनी नेटवर्क्स बेनकाब हुए, मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। उन्होंने कहा कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मुअस्सर बना रहे हैं। साइबर हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी है। डेटा लीक से बचने के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। एंटी करप्शन कोर्ट गिलगित ने ज़िला नगर अस्पताल के टेंडर्स में जालसाजी केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने महकमे सेहत के 2 मुलाजिमीन को करप्शन साबित होने पर उम्र कैद, जबकि मुकदमे की नाकिस तफ्तीश पर साबिक DSP एंटी करप्शन को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालती फैसले के मुताबिक साल 2022 में ज़िला नगर के 30 बेड अस्पताल के लिए सामान की खरीदारी के दौरान टेंडर के अमल में संगीन बेज़ाब्तगियाँ और जालसाजी की गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नेशनल लीडरशिप डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में टेक्नोलॉजी ने नया इनकलाब पैदा कर दिया है। यूनिवर्सिटीज़ को नई मईशत के तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को ढालना है। यूनिवर्सिटीज़ को किताबी रिसर्च नहीं बल्कि कौमी तरक्की के लिए कारआमद रिसर्चर पैदा करने हैं। आला तालीम के निज़ाम को मईशत से जोड़ना हुकूमत की तरजीह है। हमें अपनी मसनूआत में वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग करके बरामदात बढ़ानी होंगी। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ने के वाक़े पर निजी एयरलाइन का अमला कसूरवार करार। मुसाफिर कुदरतुल्लाह का पासपोर्ट फटने से मुतालिक एयरपोर्ट अथॉरिटी की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में कहा गया है कि काउंटर पर मौजूद खातून से मुसाफिर का पासपोर्ट स्टिकर हटाते हुए फटा। पासपोर्ट फटने की वजह से मुसाफिर जद्दा सफ़र न कर सका। मुसाफिर ने डिपार्चर से बाहर आकर ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ एहतजाज किया। एयरलाइन का अमला मुसाफिर की शिकायत पर तवज्जो देने के लिए बाहर न आया। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में एयरलाइन और अमले के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और 3 मुल्की सीरीज़ और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। फरहान यूसुफ कप्तान होंगे। 3 मुल्की सीरीज़ जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी, जबकि अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। और चीन की अमेरिका के ताइवान को असलहे की फ़रोख्त के इक़दाम की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका ने 1 चाइना उसूल की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ताइवान को असलहे की फ़रोख्त के अमरीकी इक़दाम से आबनाए ताइवान में अमन इस्तेहकाम को शदीद नुकसान होगा। अमरीका ताइवान को मुसल्लह करने का ख़तरनाक इक़दाम फ़ौरी तौर पर रोके। ताइवान को अमरीका की असलहे की फ़रोख्त सिर्फ खुद को नुकसान पहुँचाएगी। अमरीका ने ताइवान को $11 अरब मालियत के असलहे फ़रोख्त की मंजूरी दे दी।